लेकिन आप सभी जानते हैं कि भील समुदाय की हालत क्या है। 10 करोड़ 47 लाख आदिवासी समुदाय इस देश के अंदर है। लेकिन दुख की बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई नहीं दी। हर छोटे मोटे त्योहार पे, हर दिवस पे ट्वीट करते हैं, बधाई देते हैं। 50 लाख का, 25 लाख का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे सागवाड़ा में किया। जानकारी में आया मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। बाद में पता चला मुख्यमंत्री जो ठीक है, लेकिन उनका कैबिनेट का एक व्यक्ति नहीं पहुंचा। आज भारत देश का हर वो नेता। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रविवार को चित्तौड़गढ़ में आदिवासियों ने रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए और अपने हक, अधिकारों और सम्मान की मांग को लेकर नारे लगाए। इस सभा में वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज का संघर्ष लगातार जारी रहेगा और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना ही होगा। वहीं इस रैली में बाप पार्टी से बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत भी शामिल हुए। वहीं रैली के दौरान मीडिया से बातचीत में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि पूरे देश में 2011 की जनसंख्या गणना के मुताबिक 10 करोड़ 47 लाख आदिवासी समुदाय इस देश के अंदर है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए आदिवासी दिवस घोषित किया गया, मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई तक नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री हर त्योहार पर बधाई देते हैं, मगर उन्होंने भी आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। राजस्थान सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है, मगर सांसद ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार ने आदिवासी दिवस के नाम पर 50 लाख रुपए का घोटाला किया है। इस दौरान राजकुमार रोत ने एक ऐसा दावा भी किया जिसने सभा में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। राजकुमार रोत ने कहा कि देश के तकरीबन 2 करोड़ आदिवासी अपना धर्म छोड़ चुके हैं और दूसरी आस्थाओं में चले गए हैं। रोत ने कुछ आंकड़े बताते हुए कहा कि 2011 की जनगणना में आदिवासी जनसंख्या 10 करोड़ 47 लाख थी, जो अब बढ़कर 14 से 15 करोड़ हो चुकी है। यदि धर्म परिवर्तन करने वालों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 17 करोड़ तक पहुंच सकती है। इतना कहकर उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। रोत ने आगे कहा कि हमने महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई लड़ी, मगर हमें इतिहास और सरकारी स्मारकों में उचित जगह तक नहीं मिली। राजकुमार रोत ने आगे और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर पूरे देश के अंदर आदिवासियों के अंदर और आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समुदाय जो मिलजुल के रह रहा है, सबके अंदर उत्साह है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि पूरे देश के अंदर आज 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 करोड़ 47 लाख आदिवासी समुदाय इस देश के अंदर है। और आज की अगर बात करें तो 14 से 15 करोड़ आदिवासी समुदाय रिकॉर्ड लिए, और ऐसे कई आदिवासी समुदाय हैं जो अन्य धर्म या अन्य कास्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो देश के अंदर 15 से 17 करोड़ आदिवासी समुदाय का उनके संरक्षण को लेके जो विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई नहीं दी। भारत देश के प्रधानमंत्री जी हर छोटे मोटे त्योहार पे, हर दिवस पे ट्वीट करते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भी इस दिवस की बधाई नहीं दी। राजस्थान की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 50 लाख का प्रावधान किया। 50 लाख का, 25 लाख का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे सागवाड़ा में किया। जानकारी में आया मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। बाद में पता चला मुख्यमंत्री जो ठीक है, लेकिन उनका कैबिनेट का एक व्यक्ति नहीं पहुंचा। और विश्व आदिवासी दिवस के नाम से वर्तमान राजस्थान सरकार ने 50 लाख का घोटाला किया। और आज ये चित्तौड़ धरती की बात करें, ये चित्तौड़ का किला है और ये चित्तौड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, इस क्षेत्र का इतिहास पूरे देश के इतिहास में सबसे गौरवशाली इतिहास है। आज भारत देश का हर वो नेता अपने गौरव की बात करता है तो सबसे पहले चित्तौड़ का नाम आता है, महाराणा प्रताप का नाम आता है, राणा पूजा भील का नाम आता है। लेकिन चित्तौड़ में आज भील समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से जो देखे, मेरी जानकारी में जो आया है कि जो जनसंख्या है चित्तौड़ जिले की, उसमें से 1 नंबर पे पॉपुलेशन भील समुदाय की है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भील समुदाय की हालत क्या है। ना पर उनको प्रशासनिक प्रतिनिधित्व मिला, न ही यहाँ से उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, और हर तरफ से पिछड़ा हुआ है आज की तारीख में चित्तौड़ में। आज महाराणा प्रताप जो शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं, हम सबको गर्व है। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली भीलों की सेना थी और ये इन्हीं के वंशज। हजारों भीलों ने हल्दीघाटी के युद्ध में अपना
लेकिन इस बलिदान को आज की सरकारें भूलने का काम करती है और आदिवासी दिवस पे बधाई देने से भी हिचकिचाती है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकारें आदिवासी समाज के लेके उनकी क्या दृष्टिकोण है, ये अंकित होता है।